अगली जो पार्ट आएगा बेटे हमारे पास में ये आएगा न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो यहां आप देखिएगा कि इस तरह से ये अपन यहां पर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये यहां पर अपने लिया है, तो ये यहां पर मेरे पास में है, यानी ये तो है बेटे ऑक्टामर, ये यहां पर अपन ले लेते हैं, ये ऑक्टामर है। तो ये ऑक्टामर को मैं इस तरह से कर देता हूं, तो ये यहां पर है ऑक्टामर। अब ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है, इसको डिटेल से अपन लेंगे। तो अगला यहां पर आप देखिएगा कि ये डीएनए लिपटा हुआ है, यहां से चले ये डीएनए है और ये डीएनए यहां से और फिर इधर से आकर फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया बेटे, फिर ये इस पर लिपटा हुआ है, फिर यहां से डीएनए फिर आगे बढ़ गया, फिर इस पे डीएनए पर पूरा लिपट गया और फिर पूरा यहां से ये आगे बढ़ गया। तो ये तो सिंगल स्टैंड है, यहां से ये डीएनए क्या हो गया, ये डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड डीएनए है, ये यहां पर डबल स्टैंड है बच्चों, ये डबल स्टैंड डीएनए यहां पर मौजूद है। अब इसकी लेबलिंग करते हैं, अब इसकी लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग करते हैं तो यहां पर आपको ये क्या नजर आएगा, यहां आप देखो ये वाला पार्ट तो क्या है, ये तो है ऑक्टामर, और ये जो लिपटा हुआ डीएनए है ये कहलाएगा बाइंडिंग, बाइंडिंग डीएनए। तो ये दोनों को मिलाकर इसको आपने क्या कहा, इसको कहा बेटे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, और ये भी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है। और ये यहां पर जो है इसको आप क्या कहोगे, लिंकर, ये यहां पर हो जाएगा लिंकर डीएनए। तो ये ध्यान रखना कि पहले कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर उसके बाद में लिंकर डीएनए, फिर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। अब ये जो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है इसके भी तो दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो आपको क्या याद होगा बेटे, बाइंडिंग डीएनए, एक पार्ट इसका है यानी बाइंडिंग डीएनए। और ये जो बाइंडिंग डीएनए है ये यहां से लेके और यहां तक का है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डीएनए है ये बना होता है 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। तो ये ध्यान रखना कि जो डीएनए ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है बेटे, तो यहां से यहां तक जो लिपटा हुआ डीएनए रहता है उस डीएनए को बाइंडिंग डीएनए कहेंगे। और ये डीएनए 146 पेयर 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। उसके बाद में ये जो ऑक्टामर है, दूसरा पार्ट बेटे इसका है, ये है ऑक्टामर। और ये जो ऑक्टामर होता है ये बना होता है 8 अणु, 8 अणु किसका बना होगा, यानी हिस्टोन का। और 8 अणु में बेटे एक अणु तो होगा, 8 अणु में बेटे H2A, उसके अलावा H2B, उसके अलावा H3, उसके अलावा H4 होल ट्वाइस 2। तो जैसे दो करेंगे तो बेटे H2A, H2B, H3 इनके दो दो अणु पाए जाएंगे, तो ये 8 अणु बनाएंगे और इसको अपन कहेंगे यानी ऑक्टामर। उसके बाद में ये जो बाइंडिंग डीएनए है या लिंकर डीएनए है इसके भी दो पार्ट होते बेटे, एक तो एक कितना है, तो यहां पर ये बना होगा ये 54 पेयर न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड। और साथ में एक अणु यहां पर क्या मिलेगा, हिस्टोन, एक अणु हिस्टोन। और ये अणु कैसा होगा, H1 होगा। तो ये अणु इसमें यहां पर पाया जाता है। तो ये आप इसकी संरचना देख ले, इसकी संरचना देख ले बच्चों कि इस तरह से यहां पर ये तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम के भी दो पार्ट हैं, ध्यान रखना। पहला बाइंडिंग डीएनए बच्चों, बाइंडिंग डीएनए। तो ये जो लिपटा हुआ डीएनए आपको नजर आ रहा है येलो कलर में, ये बाइंडिंग डीएनए है। और जो डॉट डॉट व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये ऑक्टामर है। बाइंडिंग डीएनए यहां से यहां तक का होगा जिसमें 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। और ये जो ऑक्टामर होता है बेटे, ये ऑक्टामर बना होता है 8 अणु हिस्टोन का, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 होगा। और ये कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर ऑफ दो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम को बाइंडिंग करने का जो काम करता है
जोड़ने का जो कार्य करता है उसका नाम होगा बेटे लिंकर डीएनए, यानी लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए यहां से लेकर यहां तक होगा तो इसमें 54 जोड़ी तो न्यूक्लियोटाइड होंगे और एक अणु यहां पर क्या होगा, हिस्टोन होगा। और इसको बेटे मैं यहां पर थोड़ी डिटेल से बना देता हूं। तो यहां हमारे पास में है ये इस तरह से, ये तो ऑक्टामर है, ये ऑक्टामर, और ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ रहेगा ये यहां पर डीएनए, ये यहां पर ये डीएनए है और ये डीएनए यहां से ये डीएनए है। तो बेटे यहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये डीएनए और ये यहां पर है ऑक्टामर। ये ऑक्टामर है और इसके बीच में यहां पर ये H1 प्रोटीन होती है। इसको और ज्यादा अगर आप डिटेल से लें तो ये आप इस तरह से भी बेटे इसको बना सकते हैं। यहां पर ये लिपटा हुआ डीएनए है, इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि ये यहां पर लिपटा हुआ डीएनए है। तो ये तो बाइंडिंग डीएनए है और इसके अंदर जो ऑक्टामर है ये ऑक्टामर को आप ऐसे बना सकते हैं, ये यहां पर अब इसमें यहां पर ये तो है बेटे यहां पर H3 और ये यहां पर है H4, इसको आप लिख सकते हैं H2A और इसको आप लिख सकते हैं H2B और इसको कुंडलन को खोलने से रोकती है ये है H1। तो इस तरह से आप इसको 4 रूपों में आप लिख सकते हैं। एक तो इस तरह से आप बना सकते हैं बेटे, तो यहां पर आप देख ले कि ये तो ऑक्टामर है और ये बाइंडिंग, दोनों को मिलाकर यहां पर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बना। और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम के कितने पार्ट आपने याद किए बेटे, 2 पार्ट। एक तो बाइंडिंग डीएनए है, ये बाइंडिंग डीएनए बेटे नेगेटिव चार्ज वाला होता है और ऑक्टामर होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज वाला जो बाइंडिंग डीएनए है ये पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है और इसके लिपटने से एक रचना बनती है जिसे अपन क्या कहेंगे, ऑक्टामर यानी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो अगेन रिपीट करें कि हमें यहां पर डीएनए की पैकेजिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए बेटे अपन ने देखा कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म कणों को आपने क्या कहा, यानी क्रोमोमियर कहा, या दूसरा नाम क्या याद किया आपने, न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम की संरचना को समझाने के लिए बेटे एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया। अब ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उस न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार जो क्रोमेटिन जाल है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो याद रखना बेटे कि पहला पार्ट आपको याद रखना है ये पार्ट होगा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम और सेकंड पार्ट इसका याद रखना है ये पार्ट होगा लिंकर डीएनए। तो यहां आप देखें कि कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या है कि बेटे नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है ये पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। तो लिपटा हुआ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु ये मिलकर एक रचना बनाते हैं, उसे कहोगे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम का पहला पॉइंट तो क्या याद होगा बेटे, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम का ये पहला पॉइंट तो आप याद हो जाएगा बाइंडिंग डीएनए, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद होगा, ऑक्टामर। यानी जहां से जहां तक डीएनए ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा होता है तो उस डीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी वह 146 होगी। क्या होगी बेटे, 146 होगी। और साथ में जो ऑक्टामर जिसके चारों तरफ वो लिपटा होगा तो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु पाए जाएंगे। 8 अणु जो पाए जाएंगे वो जोड़ी में होंगे, वो पेयर में होंगे बेटे, ध्यान रखना। तो यहां पर H2A, H2B, H3 और H4, तो ये अणु किस में पाए जाएंगे, पेयर में पाए जाएंगे। तो बाइंडिंग डीएनए और ऑक्टामर इन सब ने मिलकर क्या बनाया, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनाया। बेटे यहां पर ये भी एक कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है। तो अलग अलग जो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम हैं इनको आपस में बाइंडिंग करने का जो काम करता है या इन्हें जो आपस में जोड़ने का काम करता है वो होगा हमारे पास में कौन सा डीएनए, लिंकर डीएनए। तो ये जो लिंकर डीएनए है बेटे यहां से लेके यहां तक जो डीएनए होगा ये भी किसका बना होगा,
ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। तो ये जो यहां पर इसमें न्यूक्लियोटाइड आएगी वो 54 पेयर आएगी। तो टोटल कितनी होगी? 200 जोड़ी यहां पर हो गई। तो 54 पेयर तो ये न्यूक्लियोटाइड होगी और एक अणु मात्र इसमें रहेगा। वो अणु कौन सा रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन का। और ये कुंडलन को जो है खुलने से रोकने का काम करता है। अब इसको अगर आप डिटेल से लें तो बेटे यहां पर जो बना, तो ये तो यहां पर क्या बना? ये तो बन गया यहां पर ओक्टामर। ये तो ओक्टामर बन गया। और ये जो डीएनए है ये यहां पर क्या बन गया? बाइंडिंग। ये बन गया बाइंडिंग डीएनए। ये यहां पर बन गया बाइंडिंग डीएनए। तो बाइंडिंग डीएनए और ओक्टामर इससे मिलकर बेटे ये पूरी की पूरी जो संरचना बनी यहां से यहां तक, ये संरचना क्या बन गई? तो ये बन गई कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये बन गई कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब इसको और ज्यादा डिटेल से लेना चाहें तो बेटे यहां पर ये इस तरह से, ये ओक्टामर है। तो ओक्टामर में ये इस तरह से आपको याद रखना है कि ये तो H3 है, ये H4 है और ये H2 है, H2B। और इसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ डीएनए है और इस जगह पर ये हिस्टोन प्रोटीन है जो इसको कुंडलन को खुलने से रोकेगी। यहां तक क्लियर। अब ये क्रोमेटिन जाल पर अगर आप इसे देखेंगे, इस मॉडल को अगर क्रोमेटिन जाल पर अगर आप देखेंगे तो बेटे यहां पर ये ऐसे नजर आएगा, यानी ये जाल आपको ऐसे नजर आएगा। तो यहां पर ये एक कुंडलन है और एक कुंडलन के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहां पर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस रचना को यहां पर कहते हैं बेटे सोलेनोइड। इसे सोलेनोइड कहा जाता है, जिसमें प्रेजेंट होंगे यानी 6 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। 6 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर ये जो क्रोमेटिन जाल है ये बेटे कुंडलन के रूप में पाया जाता है और इस कुंडलन को, एक कुंडलन को सोलेनोइड कहा जाता है और एक सोलेनोइड के अंदर 6 कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारे पास में टॉपिक, जिसको बेटे आपने कहा यानी डीएनए की पैकेजिंग। तो डीएनए की पैकेजिंग में आपने शुरू में क्या पढ़ा? पहले क्रोमेटिन जाल के रूप में पढ़ा बच्चों। तो क्रोमेटिन जाल एक लंबे पतले धागे के रूप में पाया जाता है। अभिरंजन के आधार पर उसके दो पार्ट हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन यानी डीएनए ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन जिसमें डीएनए कम होता है। उसके बाद में फिर अपन ने देखा कि क्रोमेटिन जाल पर छोटे छोटे कण हमें दिखाई दिए जिन्हें अपन ने न्यूक्लियोसोम कहा। जब न्यूक्लियोसोम की संरचना का जो अध्ययन है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा किया गया। न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको यह कहता है कि जो क्रोमेटिन जाल है वो दो रचनाओं से मिलकर बना हुआ है। दो रचनाओं में पहली रचना तो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम है और दूसरी रचना लिंकर डीएनए है। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बेटे जिसके दो पार्ट होते हैं, बनता कैसे है कि नेगेटिव चार्ज वाला जो डीएनए है ये पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है और एक संरचना बनती है जिसे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो उसके दो पार्ट हुए, एक पार्ट तो बेटे क्या हुआ यानी बाइंडिंग डीएनए और दूसरा पार्ट क्या हुआ? ओक्टामर। बाइंडिंग डीएनए जो लिपटा हुआ डीएनए, केवल लिपटा हुआ, जोड़ने वाला नहीं बेटे, केवल लिपटा हुआ, जो बना होगा 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा पार्ट उसका ओक्टामर होगा बेटे, जो बना होगा 8 अणु हिस्टोन का। तो 8 अणु हिस्टोन मिलकर तो ओक्टामर बनाते हैं और 146 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? बाइंडिंग डीएनए। और बाइंडिंग डीएनए और ओक्टामर इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इस तरह से कई सारे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं और फिर बेटे दो कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम को आपस में जब जोड़ेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए कहेंगे। और लिंकर जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन का तो एक अणु होगा जिसको H1 कहेंगे और इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वह 54 जोड़ी यानी 54 पेयर न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो ये टॉपिक था हमारे पास में, यानी डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग। तो बेटे ये टॉपिक था डीएनए की पैकेजिंग और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे इसको याद करना, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, थैंक यू बेटे।